नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनुभव जैन आज आप सभी के बीच में हैप्पीनेस के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। आज इस चैनल पे जो मैंने आपसे वादा किया था, जो मेरी चैनल ओवरव्यू की एक वीडियो बनाई है मैंने, उसमें मैंने आपको बताया था पूरा कि इस चैनल पे सिर्फ मैं हैप्पीनेस की बात करूँगा, सुकून की बात करूँगा। और पिछली कुछ वीडियो मैंने बनाई है, 7 वीडियो प्री मैरिटल कंसल्टेशन की। उसमें भी मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप अल्टीमेट सुकून पा पाएँ, हैप्पीनेस पा पाएँ। अब आज से मैं एक हैप्पीनेस मंत्रा की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। आपको कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जहाँ पर आपको हैप्पीनेस जो है ढूँढना नहीं पड़ेगी। उन चीज़ों को फ़ॉलो करने के बाद में हैप्पीनेस अपने आप आपको मिलेगी। अगर मैं खुशी की बात करूँ, सुकून की बात करूँ, तो हैप्पीनेस जो है, सुकून जो है, हम ह्यूमन बीइंग को बाय डिफ़ॉल्ट में मिलता है। और ये अब जो वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ, इन वीडियो में हमको इंटरेक्शन चाहिए आपका, ठीक है? तो आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, तो साथ में कमेंट सेक्शन में टाइप भी करिएगा, जो भी चीज़ मैं आपसे पूछूँ, येस और नो में, ठीक है? ताकि क्या एक इंटरेक्शन बना रहेगा और आपको भी वीडियो देखने में आनंद आएगा, ठीक है? तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि क्या आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हैप्पी कौन होता है? बच्चे, छोटे बच्चे या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, जिसके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, या फिर ऐसा आदमी जो सिर्फ़ मोह-माया संसार की छोड़कर जो है वो सिर्फ़ मेडिटेशन, ध्यान और एक सी चीज़ में फ़ोकस, मुक्ति पाने की चाह में है। 3 ऑप्शन दिए मैंने, ए, बी, सी। टाइप करिएगा ज़रूर। अगर आपका ऑप्शन ए एक छोटा बच्चा नियोनेट जो अभी-अभी जो है 3-4 महीने का है और वो ज़्यादा खुश होता है दिन में, एक दिन में, या फिर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत ज़्यादा शोहरत पाई है, पैसा पाया है, वो ज़्यादा खुश होता है दिन भर, बी। और सी में एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहा है और पूरा तरीके से फ़ोकस है और वो जर्नी में खुश हो रहा है। कोई भी हो सकते हैं, वो कोई साधु महात्मा हो सकते हैं या कोई बच्चा हो सकता है जो अपना लक्ष्य को पाना चाहता है। वो वो जर्नी के टाइम पे जो है हैप्पीनेस को फ़ील कर रहा है। आंसर क्या है आपका? ए, बी, सी टाइप करिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हमारी जो है हैप्पीनेस जो है बाय डिफ़ॉल्ट में होती है। हैप्पीनेस जो है ना, वो प्रेज़ेंट मोमेंट में होती है हमेशा। हैप्पीनेस को अगर आप पास्ट में ढूँढेंगे तो शायद नहीं मिलेगी, फ्यूचर में ढूँढेंगे तो नहीं मिलेगी, प्रेज़ेंट में मिलेगी। और मैंने जो आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, इन तीनों में से इन तीनों में से जो है सबसे ज़्यादा हैप्पी जो है वो छोटू-सा बच्चा जिसको दुनिया के बारे में पता नहीं है, जिसको पता नहीं कहाँ जाना, कहाँ आ गया है, उसको कहाँ जाना है, उसको कोई चिंता नहीं है। बस वो जिसको भी देखता है वो हाह की फीलिंग करता है, हैप्पीनेस वाली फीलिंग करता है। वो छोटू बेबी जो है वो दिन में सबसे ज़्यादा बार जो है हँसता है, एकदम खुश रहता है। तो अगर आपको भी हैप्पी रहना है, तो आप भी जो है वो एक्साइटिंग वाले मोमेंट्स लेके आइए अपने पूरे दिन में। आपको आश्चर्यजनक वाले मोमेंट, हाह वाले आहा मोमेंट जब भी मिलेंगे तो आप भी हैप्पी हो जाएँगे। कोई बड़ा बिगेस्ट आर्ट नहीं है। अगर आप प्रेज़ेंट मोमेंट में आना सीख गए, तो चाहे आप मेडिटेशन लगाओ और तो वहाँ पर भी आपको एक सुकून का एहसास होगा। अगर आप सक्सेसफुल हैं और उस सक्सेस को चेरिश कर रहे हैं, बिना फ्यूचर की सोचे हुए और बिना पास्ट की सोचे हुए, तो आप सक्सेसफुल हैं। और अगर आप बच्चे हैं तो हैं। तो आंसर था एबीसी, आप तीनों जीत गए हैं, पर कंडीशन एप्लाइड है कि अगर आप प्रेज़ेंट मोमेंट में हैं तो। अब यहाँ पर मैं हैप्पीनेस मंत्रा नंबर 1 मैं आपको देने वाला हूँ। साथियों क्या होता है ना, कई बार जो है हम लोग पास्ट के बारे में सोचते हैं और पास्ट के बारे में जब सोचना शुरू करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको हर आदमी जो है वो यूज़ कर लेता है अपने काम के लिए और फिर आपको ऐसा चीटेड फ़ील होता है। आपको लगता है कि यार मैं उसके काम आ गई। अगर आप ये मेंटालिटी के साथ में जो है सोचते हैं कि यार मैं कुछ भी चीज़, कोई भी बात हो कि कोई भी मेरे को एक कोई भी चीज़ बताता है कि यार ये आपको करना है और आप बड़ी आसानी से कर देते हो। आप अपनी जो भी क्षमता होती है, जो भी आपकी स्किल होती है, आप उस कार्य को कर लेते हो
और उसके बाद में फिर आप जो है 5 दिन बाद, 10 दिन बाद जब भी आप फ्री टाइम में बैठे होते हो, तो आप इस चीज़ को जब रिवाइव करते हो, एक बार सोचते हो, रिप्ले करते हो, तो आपको एकदम से ऐसा लगता है कि यार मैं तो यूज़्ड हो गई, मैं तो चीटेड फ़ील करता हूँ। अगर ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा-सा करेक्शन की ज़रूरत है। हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ। कभी भी ऐसा फ़ील नहीं करना, ऐसा फ़ील नहीं होना चाहिए आपको काम करने के बाद में कि आप जो है यूज़्ड हो गए। आपको जो है ना अपने दिमाग में एक बेसिक चीज़ रखना है कि आप कार्य जो कर रहे हैं उसमें आपका फ़ायदा हो, आपको बेनिफिट हो। सेल्फिश होना नहीं सिखा रहा हूँ मैं, सेल्फिश होना नहीं सिखा रहा हूँ, पर आप किसी की हेल्प भी करते हैं ना, किसी को कुछ देते भी हैं, दान में भी देते हैं किसी को कुछ, या फिर आप अपनी जो है कैपेबिलिटीज़ के बल पे आप किसी का भी कार्य को पूरा करते, जो भी काम मिलता है आपको, आप अपने नेटवर्क से अपना जो है हेल्प करते हैं सामने वाले की, तो उस समय भी आप ना अपने माइंड में थोड़ा-सा कैलकुलेशन रखिए कि इसमें आप ही का बेनिफिट है। अगर आपकी सोच ऐसी है, तो फिर आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यू आर बीइंग यूज्ड। आपको किसी ने यूज़ कर लिया उस काम के लिए और आप यूज्ड हो गए, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें क्या है ना कि आप सीधी बात है कि आपको ना भी कहना पड़ सकता है, या फिर अगर आप काइंडनेस से भरे हुए हैं, आप जो है आप सिर्फ़ देना चाहते हैं, आप ग्रैटिट्यूड वाले हैं, आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो आप काम भी कर सकते हैं। पर इट डिपेंड्स ऑन योर मूड, आपका क्या मूड है, आप क्या चाहते हैं। जब आप ऐसा सोचेंगे, आपका बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे, तो फिर आप किसी के कंट्रोल में आके, किसी के आव में आके जो है वो काम नहीं करेंगे। तो वो सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपने ये सोच लिया कि चलो मेरे को आता है, काम कर लो, फिर बाद में अगर आप ही परेशान हो, आप ही की चीज़ जाए, आप ही की एनर्जी वेस्ट हो और ज़्यादा, तो फिर जो है वो काम करने से कोई मतलब नहीं। ये आपकी हैप्पीनेस डिस्ट्रॉइंग हैबिट में से एक हैबिट हो सकती है। तो आज से एक बात आपको याद रखना है, काम सबके आना है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ़ ये कहता हूँ कि हमेशा हमेशा सिर्फ़ लेने-देने का भाव नहीं होना चाहिए। ये चीज़ तो आपको बता दी मैंने, क्योंकि आज के बाद में इस वीडियो के माध्यम से कोई भी वीडियो लाऊँगा मैं, तो उन वीडियोज़ के माध्यम से सिर्फ़ मैं आपको जो भी चीज़ें बताने वाला हूँ, उनका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, उन्हीं वीडियो से एक्सप्लॉइटेशन भी हो सकता है किसी का। पर आपको जो है सही सोच के साथ में उन चीज़ों का यूटिलाइज़ करना है, ताकि जो है आपका भी बेनिफिट हो, सामने वाला का भी बेनिफिट हो। मैं सिर्फ़ आपको ये कहता हूँ साहब कि आपका मन मर्ज़ी हो, आप जितनी चीज़ें आप इकट्ठी कर लीजिए। पर अगर आपका सिर्फ़ लेने-लेने का भाव होगा, तो ग्रोथ नहीं होने वाली है। ग्रोथ जो है एक्सचेंज में होती है। जब एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो ग्रोथ होती है। ठीक है? आपको अगर साँस लेना जो है, हम ब्रीथ करते हैं, 1 मिनट में करीब-करीब 18 बार के आस-पास हम साँस लेते हैं, और अगर आप सिर्फ़ साँस लेने और लेने की सिर्फ़ बात आए, तो फिर मैं आपको क्या बोलूँ, आप साँस अगर छोड़ने की बात नहीं हो, अगर आपकी सिर्फ़ लेने की प्रवृत्ति हो, सिर्फ़ आप साँस ले ही ले पाएँ, तो फिर ज़्यादा टाइम तक बात नहीं बनेगी। तो आपको यहाँ पे साँस छोड़ना भी पड़ती है, लेना भी पड़ती है। जब ये एक्सचेंज होता है, तो चीज़ें बैलेंस होती है। ऐसे ही आपकी लाइफ़ में आपको ये पता होना चाहिए, आपके विल के साथ में आप कहाँ पे क्या चीज़ देना चाहते हैं, क्या चीज़ लेना चाहते हैं, और किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है बेसिक अपना बेनिफिट जो है कैलकुलेट कर लीजिए। अगर किसी के लिए कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको उसके पीछे चाहते वो कॉस्ट जो है, जो हैप्पीनेस और सुकून मिलेगा, वो उस चीज़ की कॉस्ट है। कोई भी काम कर रहे हैं आप किसी का, तो कभी भी परेशान नहीं होना। जैसे मैं एक कंसल्टेंट हूँ, तो मैं बिल्कुल कह देता हूँ कि भैया मेरे टाइम की इतनी कीमत है, तो मैं जो भी मेरे टाइम की वैल्यू होती है, वो वैल्यू लेने के बाद में, वो पैसे लेने के बाद में, फिर मैं होल हार्टेडली पूरे फ़ोकस के साथ में सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करता हूँ, और पूरी ताकत लगा के मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। तो यही बात है, और फिर बाद में मैं भी हैप्पी हो जाता हूँ, वो भी हैप्पी हो जाता है। तो आपको कहने का मतलब है विन-विन सिचुएशन रखना है। बाद में रिग्रेट का भाव ना आपको आना चाहिए, ना सामने वाले को आना चाहिए, और जब आप ऐसे खुद हैप्पी होंगे, सामने वाला भी हैप्पी होंगे, तो आपकी दुनिया बहुत ज़्यादा खुशहाल बनती जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।